दोस्तों यूपीएससी सी सेट के अंदर रीजनिंग से 11 से 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स आपके आते हैं। अब यहाँ पे रीजनिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स आपको गिवन हो जाते हैं, कई बार तो थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं उस पूरे क्वेश्चन को, या फिर हम कई बार उसको गलत तरीके से पढ़ के गलत तरीके से समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन हमारा गलत हो जाता है, राइट। और इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि उन वर्ड्स का स्पेसिफिक मीनिंग क्या होता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे हो गया एंड और बट, जैसे किसी स्टेटमेंट के बीच में एंड और बट आपका आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, इस टाइप से आता है। तो ये एंड आया है, एंड के बाद कोई नया पर्सन नहीं ऐड हुआ है, नया आपके पास कोई नेम नहीं ऐड हुआ है। तो यहाँ पे ये एंड किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपकी, ये एंड आपकी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसी पहले पर्सन की जो वो स्टेटमेंट में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जहां पे से भी आपका स्टार्ट हुआ है वहां पे आपके पहले पर्सन की इंफॉर्मेशन देता है एंड और बट। वहीं हु और विच अगर आपका सेम इसी तरीके से बीच में लग जाता है और इनके बाद कोई नया सब्जेक्ट या फिर एक नेम नहीं होता है पर्सन का या किसी भी वेरिएबल का, तो यहां पे इनका मतलब क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन आपको देंगे हमेशा उसी के बगल में, मतलब उनका नियरेस्ट जो आपका सब्जेक्ट नियरेस्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि इनके नियरेस्ट कौन है। जैसे एस इज द डॉटर ऑफ एच, हु इज द वाइफ ऑफ डी। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको सेकेंड पर्सन या फिर हु के नियरेस्ट, किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एच की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो एंड और बट आपको फर्स्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन देते हैं, जबकि हु, हुज और विच जो है अगर बीच में आपका लग गया तो ये इंफॉर्मेशन देते हैं आपके इनके नियरेस्ट सब्जेक्ट की या नियरेस्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन देते हैं। उसी तरीके से कुछ और आपके पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे। जैसे हो गया लेस देन 4, अगर लेस देन 4 कहीं पे लिखा है कि देयर आर लेस देन 4 पीपल, राइट, इस टाइप से, या फिर लेस देन 4 आर्टिकल्स आर देयर, वेरिएबल कुछ भी चीज आ गई बट उसमें लिखा है लेस देन 4 या लेस देन 2 लेस देन 3 कुछ भी, ये बस मैंने नंबर आपके लिए एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो लेस देन 4 में आप क्या क्या इंक्लूड करते हो ये चीज समझ लीजिए। यहाँ पे आपका लेस देन 4 का जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0, तो ये सारे नंबर क्या है, लेस देन 4 है, मतलब 4 से ज्यादा नहीं और 4 भी नहीं, तो 4 से कम चलेगा, लेस देन 4। वही मोर देन 4 का मतलब क्या होगा, 5, 6 ऐसे करके सो ऑन, ये आपका आगे चलता रहेगा। 4 नहीं होगा बट 4 से ज्यादा ही होगा, 4 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज है, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखें। ऐसे ही आपके पास आता है नॉट लेस देन और नॉट मोर देन। नॉट मोर देन का मतलब होता है कि 4 से ज्यादा नहीं, मतलब नॉट मोर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा नहीं चाहिए, और नॉट लेस देन मतलब इसी के नेगेटिव, इसी का उल्टा हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कुछ आपको ध्यान में रखने हैं। रीजनिंग के अंदर ये बहुत यूज होते हैं, पर्टिकुलरली हर एक चैप्टर में, मतलब ऐसा नहीं कि अभी कोई एक एग्जांपल है आपका, डिफरेंट चैप्टर्स में आपका ये यूज होता है। तो इनको आप जरूर समझिएगा और कंफ्यूज मत होना है।